तो यू वर वेरी नाइस टू मी सेट पे। बल्कि आप मुझे याद है जो मेरी अम्मी की डेथ हो जाती है उसमें, और मैं वो मैयत वाला सीन है, आई वाज क्राइंग, आंसू निकल रहे हैं, तो आपने मुझे कहा अंदर क्या पानी का टैंक लगाया हुआ है, आंसू कैसे आ जाते हैं? याद है आपको सीन? बैठे थे फ्लोर पे। हाँ, क्योंकि इट्स अमेजिंग कि हाउ यू इमोट ना, मतलब Yeah. हाँ, इट्स अमेजिंग कि आप और इवन नुमान एजाज, Yes. भाई क्या दे आर रेडी। अच्छा, मुझे एकदम से मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं हो रहा, मुझे फिर नहीं, कभी नहीं किया। जब भी मैंने काम किया आप तो बहुत ज्यादा ऐसे थी। नहीं, नूमी क्या चीज है ना, नुमान एजाज, मैं तो हैरान होती हूँ। एक पल में गप्पे मार रहा है, जोक्स कर रहा है। फाइन एक्टर, इज सच अ फाइन एक्टर। यू और डन, भाई गिफ्टेड है, है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यू हाँ हाँ। आर सीरियल पे थे ना, आप एक सीरियल कर रहे हो ना नुमान के साथ? सो बेसिकली नोमान और मैंने अभी Z5 की वेब सीरीज की है। अच्छा और Z5 या अच्छा मंजोगी के नाम से, या इट्स कमिंग आउट वेरी सून इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत जल्द। काम कंप्लीट हो गया? 15 डेज का काम रह गया बिकॉज ऑफ दिस कोरोना थिंगी, इसकी वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन राइट आफ्टर दैट उसकी शूट खत्म। इंशाल्लाह नहीं, हम सब फिर वापस उसके बाद जाएंगे सेट्स पर, फिर से गहमा गहमी होगी, फिर से हम दावतें खाएंगे। अच्छा, हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इन दिनों में ना मैंने डिस्कवर किया है कि ऑफ कोर्स आई कुक अ लॉट विद माय डॉटर अना, मैं खाना बनाती हूँ उसके साथ, लेकिन मैंने कभी कढ़ी नहीं बनाई थी, कड़ी नहीं बनाई थी? कभी नहीं बनाई थी। और मैंने कढ़ी कढ़ी बनाना शुरू की और काफी अच्छी बनाने लगी हूँ, तो अब मैंने इनवाइट करना है तुम्हें। आई एम गोइंग टू मेक कढ़ी का लाहौर में। I would love to come. I would love to come. Why not? कढ़ी चावल खाएंगे। But you're in Canada, right? मैं अभी Toronto. टोरंटो में हूँ, अनम के पास, अमल के पास। Yeah. हाँ, मेरी फ्रेंड वहाँ होती है, और मेरी योगा टीचर वहाँ होती हैं, जिन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। या अनीसा सिकंदर। वैसे कितना जरूरी है मेडिटेशन करना, योगा करना, अपने यू नो लाइक क्वाइट, खामोश बैठना, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जिस तरह का काम जी हाँ हम करते हैं, रोज लोगों से मिलना, तरह तरह की एनर्जीज होती हैं, उनमें कुछ गुड सोल होते हैं, कुछ अल्लाह माफ करे बैड सोल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ डिस्टर्ब सोल होते हैं, राइट? हाँ, सो वो एनर्जीज ट्रांसफर होती हैं। सो सारे दिन के बाद या दिन का आगाज जो है वो फिर मैं योगा करती हूँ, आई डू, मेडिटेट करती हूँ, फिर अच्छी एनर्जी के सेट पे जाती हूँ, फन लविंग हूँ, मजा आता है, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, वापस आते हैं। और कभी अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वो दोबारा ना हो। अच्छा, कैरेक्टर्स को किस तरह प्रिपेयर करती हो? जिया, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती हो? मैं क्या करती हूँ, सो फर्स्टली आई रीड द होल स्क्रिप्ट, एंटायर स्क्रिप्ट, जो भी स्क्रिप्ट मिलता है मैं उसका पूरा पढ़ देती हूँ, एक A to Z एक बार पूरा पढ़ती हूँ, ताकि मुझे कैरेक्टर समझ आ जाए, उसके मैनरिज्म समझ आ जाए कि क्या छोटे छोटे लिटिल न्यूएंसेस कैसे खाती है, द वे शी ईट्स एंड टॉक्स एंड वॉक, ये सारी चीजें मैं पिन डाउन करती हूँ, लिख लेती हूँ कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है। बट कोई भी सीन मैंने सोच के नहीं अब कभी किया, और मुझे सीन याद भी हो जाता है। जब आपको सिचुएशन समझ आ जाती है ना, तो आपको सीन बहुत जल्दी याद हो जाता है, आपको पता होता है कि बात क्या हो रही है, क्योंकि सामने वाले की बात में ही आपका जवाब होता है। तो अगर आप सामने एक्टर को सुन रहे हो, उसका रिएक्शन लेते हो, देन यू से योर लाइन, तो आपको पता होता है कि आपने क्या करना है। लेकिन अगर हम इन चीजों में पड़े हुए कि अच्छा सीन कभी भी तब याद नहीं होता जब आपको लाइन याद करने का एक स्ट्रेस होता है, तब आप बना नहीं सकते। तो लाइंस याद होना, जैसे मैं मेरी प्रेप होती है शूट पे जाने से पहले, कि मैं अपने एक रात पहले जो भी प्रोजेक्ट का एडी होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनसे कॉल करके कहती हूँ कि आप मुझे कल का जो भी स्केड्यूल है, जितने भी सीन्स हैं हमने करने हैं, आउटडोर इंडोर, वो सारे मैं मंगवा लेती हूँ। वो एक टेक्स्ट आता है मुझे, मैं रात को उसकी तैयारी करती हूँ, उसका प्रेप करती हूँ, और उसके बाद अगले दिन मुझे पता होता है कि मैंने क्या करना। तो वो नहीं होता कि मैं सेट पे जाके मेरे लिए कोई सरप्राइजिंगली ओ ये सीन तो मुझे पता ही नहीं आज होना था, ऐसा नहीं होता। मैं पूरी तैयारी के साथ जाती हूँ। सीन याद हो तो फिर आप बहुत अच्छा सीन कर सकते हो, लेकिन सीन सोच के कभी नहीं होता कि इसको यूं करेंगे, यूं बैठेंगे, यहाँ रोना आएगा या यहाँ। बहुत ज्यादा प्रेप में मैं नहीं जाती। हाँ।
और कैरेक्टर से बाहर कैसे निकलती हो? वो मुश्किल काम है, उस पे काम करना है मुझे भी। मैं इस पे रिसर्च कर रही हूँ आजकल। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक किए हैं, चाहे वो पागी था, चीफ था, या उससे पहले जो 2-4 कैरेक्टर्स थे, वो रह गए हैं। थोड़ी कंदील अंदर रह गई है, थोड़ी मन्नत रह गई है, थोड़ी बेशरम की जो भी नाम था उस कैरेक्टर का, वो कैरेक्टर्स रह जाते हैं। आई डोंट नो बाकी एक्टर्स कैसे करते हैं। आपने मुझे एक बार बताया भी था। हाँ, वो बहुत मैंने एक वर्कशॉप की थी बाहर, मैं ऑफोस में डेनमार्क में एक जगह थी। उन्होंने मुझे बताया था कि वापस आओ घर तो उस कैरेक्टर को तो सेट पे छोड़ो और फिर आके कुछ बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट कोई चीज करो। यानी कि या तो अपने पेट से खेलो या कोई म्यूजिक अगर कोई। आई डू। जब मैं शूट से घर आती हूँ ना, तो वो जो लोकेशन से घर तक का जो डिस्टेंस होता है, उस पूरे रास्ते में कुछ गाने ऐसे सुनूंगी कि जो मुझे इफ आई फील ब्लू और सैड, तो मेरा म्यूजिक का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो मोर हिप हॉप उस तरह का। तो हाँ, वो काफी हद तक हेल्प करता है आपको आपके कैरेक्टर से निकाल। बट अगेन जिया, इट्स नॉट दैट इजी। आप इतनी आराम से नहीं निकल सकते। मैं तो अक्सर आके अपना जो सीन किया होता पूरे दिन का, मैं रात को आके शीशे के सामने वो बोल रही होती हूँ, फिर मैं कहती हूँ क्यों, ये क्या कर रही हूँ मैं? आपके साथ हुआ है कभी? हाँ, आप एक सीन किया है और आप लाइक सडनली आप मिरर के सामने खड़े हो, आप मुंह धो रहे हो या मेकअप उतार रहे हो या क्लींजिंग कर रहे हो या कुछ भी रात को, तो आप खुद से बात कर रहे हो। लाइक अक्सर मेरी सिस्टर मुझे कहा कि यू टॉक टू योरसेल्फ, डू यू नो दैट? मैं कहा या आई नो। मैं कहा यार, कहती है तेरा पागल ही। मैं कहा चलता है, हमारे यहाँ बहुत चलता है। अपना काम इसके लिए तो नया है। हाँ, अपना काम देखती हो स्क्रीन पे? अपना काम मैं देखती हूँ। हाँ, मैं अकेले बैठ के देखती हूँ। मुझे किसी के साथ देखते हुए थोड़ी सी शर्म आती है, पता नहीं क्यों। आई फील एम्बैरेस्ड। लेकिन अकेले यूट्यूब पे बैठ के मैं अपना काम देखती हूँ, फिर मैं अपनी गलतियां निकालती हूँ कि अच्छा मैंने यहाँ ये किया था, या मैंने आई ब्लिंक की थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अच्छा ये मैं आइंदा नहीं करूँ। सो छोटी छोटी चीजों पे, जैसे मुझे लगता है कि बागी और चीख के कैरेक्टर में इतना डिफरेंस आया, इतना ठहराव आया। अगर आपको कभी मौका मिले तो चीख के लास्ट 2 एपिसोड्स देखिएगा। अच्छा, मैं देखकर थोड़ी सी हो गई कि ओह, सो आई कैन सी द चेंज। वो बड़ा मजे का है। वो ठहराव जो है वो पहले नहीं था मुझ में, अब आया। अच्छा, जब लॉकडाउन से निकलोगी तो सबसे पहले क्या करोगी? हाँ, गुड क्वेश्चन। मैं सबसे पहले क्या करूंगी? वैसे तो मुझे वेकेशन पे जाना था, लेकिन सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। मैं उन लोगों से जाके मिलूंगी जिनसे मैं कभी नहीं मिली। मैं उन लोगों से बात जरूर करूंगी जिनके दिलों में मुझे लेके कोई गलत फहमियां है। मैं उन्हें जाके हक करूंगी, मैं उनसे प्यार करूंगी, मैं उनसे माफी मांगूंगी। यस, आई एम गोना डू दिस। तो ये लिस्ट बनाई देयर है? आर फ्यू पीपल। हैव यू मेड अ हाँ, लिस्ट ऑफ पीपल? सॉरी, लिस्ट बनाई है? हाँ, देयर आर फ्यू पीपल जिनके दिल में शायद कुछ गलत फहमियां हैं। शायद मैं ऐसी नहीं हूँ, उनको लगा कि शायद, या मैंने जाने अनजाने में उनका दिल दुखाया है। सो आई जस्ट वांटेड टू से सॉरी। क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं है। हाँ। ये सेल्फ आइसोलेशन एंड देन इरफान का केस, इस सब ने मुझे इतना सिखाया। और एकदम मुझे वो जो एक रियलाइजेशन है ना, उफ, वो हुआ कि नहीं, जो लम्हा है उसमें जिए भरपूर। कुछ गलती एक्सेप्ट कर ले। सबा कुछ इरफान खान को कहना था जो नहीं कहा, जो महसूस होता है कि कहना चाहिए था। हाँ, सोचा नहीं था कि वो इस तरह चले जाएंगे। जैसे मुझे नहीं पता था जब मैं उनके साथ शूट कर रही थी, आई डिडंट नो दैट ही वाज द वन हु रेकमेंडेड मी फॉर दैट मूवी, यू नो। यस, आई नो। हाँ, मैंने देखा वो इंटरव्यू। मैं शारदा से पूछती रह गई कि किसने किया है, कहाँ से पता चला, अच्छा कैसे, क्या देखा। शारदा वाज लाइक ओके, आई विल टेल यू, जब लास्ट डे होगा शूट का तब मैं बताऊंगी। तब इतना हमारी दोस्ती हो गई, इतना लाइक टाइम ही नहीं मिला, फन टाइम, पार्टी, ये वो सब। तो मैं वापस आ गई। फिर मूवी हो गई। उसके बाद सॉन्ग्स के लिए हम जॉर्जिया गए, तबिलिसी में हमने गाने शूट किए एंड डबिंग भी वहाँ की। तब तक मुल्क के हालात भी खराब हो चुके थे। जब मैं वापस आई फिल्म की प्रमोशन के टाइम पे, उनके इंटरव्यूज देखे, मैं कहा शिट मैन, फिर वक्त ही नहीं मिला। उसके बाद उनकी खबर आई कि वो बीमार हो गए। मुझे
बात करनी चाहिए थी उनसे। मुझे अफसोस रहा कि मैंने क्यों बात नहीं की, क्या सोच कर नहीं की मुझे। तो जो दिल में बात होती है वो कह देनी चाहिए जब वक्त होता है। हाँ, वरना बहुत देर हो जाती है, कभी कभी बहुत देर हो जाती है। थैंक यू बोलना था उन्हें, सॉरी करना था, प्यार करना था, हक देना था। खैर, देयर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारा प्यार, दुआएं, लेकिन पता नहीं उनके 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 जाने ने बहुत सिखाया मुझे, बहुत सिखाया। जाते जाते भी सिखा गए। कमाल है, कमाल है। अच्छे लोग जाते जाते भी सिखा जाते हैं। आपने उनकी लास्ट पोस्ट जो मैंने लगाई देखी आपने, कितनी अच्छी बात उन्होंने की उसमें। मैं बताती हूँ, जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। Wow, just so true. Really, जब जब जिंदगी की समझ आनी शुरू होती है, it's time to go. तो जिंदगी छोटी नहीं है, हमें समझ देर से आती है। यही अगर हम वक्त पे समझ जाएं तो जिंदगी कितनी हसीन हो जाए, कितनी खूबसूरत हो जाए। मुझे समझ आ गई है, मैं जीना चाहती हूँ अपनी जिंदगी को, लाइक भरपूर तरीके से। Well, I would take your relief. अल्लाह करे कि तुम्हें वो शख्स मिल जाए जैसे तुम चाहती हो। जी हाँ, मेरा बिलीव ये है कि वो शख्स मुझे चाहे 70 में मिले या 50 में, और उसके साथ गुजारा हुआ एक दिन भी मेरी पूरी जिंदगी के बराबर होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। नो, आई एम श्योर वो शख्स आपको ढूंढ लेगा, इंशाल्लाह, है ना? आपको ढूंढेगा और इंशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज करना नहीं ना मैंने। बहुत जल्द जाहिर भी हो जाएगा, बहुत जल्द। हाँ, इस दुआ के साथ कि तुम जीती रहो, खुश रहो, इससे भी ज्यादा आगे जाओ, इससे भी ज्यादा खूबसूरत काम करो। मैं तुम्हें बार बार सेलिब्रेट करूँ। Thank you, मेरी जान. I love you. I love you. And you're a sweetheart. You're an angel. You have a very, nice heart. हाँ, खूबसूरत इंसान। कोशिश होती है, कोशिश है। नहीं, अल्लाह ने आपको यहाँ से नहीं, दिल से भी प्यारा बनाया है। आप प्यार। Thank you. कभी मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ, आपने कभी भी अपने को एक्टर को अनकंफर्टेबल नहीं किया, टफ टाइम नहीं दिया, जो नॉर्मली सीनियर्स करते हैं, बट यू आर नॉट वन ऑफ देम। You're amazing. मैंने सीखा था अपने सीनियर्स से, मेरे सीनियर्स बहुत काइंड थे। एंड आई रिमेम्बर मैंने मरीना खान से ये एक प्यारी बात सीखी थी कि कितनी प्यारी है वो। एक्यूज जो